और दोस्तों मैं आप लोगों को खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर ले जाके आप लोगों को चेक कराऊंगा कि किस तरीके से किसी एजेंसी का लाइसेंस चेक किया जाता है। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो क्रोशिया या फिर किसी अदर शेंगन कंट्री का काम करा रहे हैं। और दोस्तों उस एजेंट के जो है वीजा भी लग के आ रहे हैं, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग यूरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का आज की डेट में सपना होता है विदेश जाना, वहां पे जाके पैसे कमाना और अपने घर वालों अपनी फैमिली वालों को सपोर्ट करना। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के पास बहुत अच्छी खासी स्किल है, आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने किसी ट्रेड में कोई कोर्स कर रखा है और आपने कई जगह कई कंपनियों में उस ट्रेड में जाके काम भी करा हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी से विदेश में जॉब मिल जाएगी। आप लोग खुद से भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को फ्री में एक तरह से देखा जाए तो वहाँ का वीज़ा मिल जाएगा और आप लोग किसी भी देश में जाके आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एज अ फ्रेशर जाना चाहते हैं, आप लोग यंग हैं, आप लोगों पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है और फिर आप लोग जो है विदेश जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी एजेंसी को देना पड़ेगा, किसी एजेंट की आप लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ही जाके आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा विदेश जाना और वहाँ पे जाके पैसे कमाना। लेकिन दोस्तों हर किसी के पास आज की डेट में 5 लाख 6 लाख रुपए नहीं होता कि वो लोग जो है किसी कंसल्टेंसी को दें और विदेश जाएं। और दोस्तों ये हर किसी के लिए आम बात आज की डेट में नहीं होती है। तो मान लेते हैं दोस्तों किसी भी तरीके से हम लोग 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए इकट्ठा कर भी लेते हैं, तो भी दोस्तों हम लोग ये कैसे पता करें कि कोई एजेंट जेन्युइन है या नहीं। क्या पता हमारा पैसा ना डूब जाए या फिर वो एजेंट हमारा पैसा लेके भाग ना जाए। उस एजेंट के पास भारत सरकार विदेश मंत्रालय द्वारा जो लाइसेंस मिलता है उसके पास है या नहीं। तो दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत सरकार विदेश मंत्रालय होता है उसके द्वारा वो एजेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग कैसे पता करें कि एजेंट जेन्युइन है या नहीं और तब जाके हम उसको जो है पैसा हम उसको दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे किसी एजेंट को चेक करेंगे कि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंट है या नहीं, उसके पास लाइसेंस है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हमारा जो एजेंट है आफ्टर वीज़ा सारी पेमेंट हमसे ले रहा है, तो हमें तो इस चीज़ का रिस्क ही नहीं है कि हमारा पैसा फंसेगा या फिर हमारे किसी भी चीज़ का नुकसान होगा, जबकि हमें जो भी अमाउंट होगा हमें आफ्टर वीज़ा उस एजेंट को देना है, पहले हमें 1 रुपया भी उसको नहीं देना है। एजेंट ने हमसे क्लियर बोल रखा है ये बात। फिर भी दोस्तों मान लो अगर आप लोग आफ्टर वीज़ा के लिए भी किसी एजेंसी से तय करते हैं और अगर मान लो फ्रॉड एजेंट होगा, तो सबसे पहले आप लोगों से कहेगा आप लोग पीसीसी बनवा लीजिए और अपना पासपोर्ट और पीसीसी मेरे पास जमा कीजिए। तो दोस्तों फिर अगर मान लेते हैं कि उसने आप लोगों का वीज़ा लगवा भी दिया, फिर दोस्तों आप लोगों से अनचाहा अमाउंट मांगेगा, जितने में आप लोगों का तय हुआ है उससे लाख 2 लाख रुपए आप लोगों से वो ज़्यादा की डिमांड भी कर सकता है। और उस पोजीशन में दोस्तों आप लोगों को अमाउंट देना भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का पासपोर्ट और पीसीसी मान लो दोस्तों आप लोग दोबारा बनवा लोगे, लेकिन आप लोगों का पासपोर्ट उसी एजेंसी के पास जमा होता है। तो दोस्तों यही दिक्कत होती है आफ्टर वीज़ा वाले पेमेंट में कि आप लोगों का पासपोर्ट आप लोगों के एजेंसी के पास जमा होता है। और दोस्तों अगर आप लोग जो है पेमेंट देने से मना करते हैं तो आप लोगों का पासपोर्ट भी वो एजेंट रख सकता है और उस पोजीशन में दोस्तों आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को जितना भी वो पेमेंट मांग रहा है आप लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ना उस एजेंट से आप लोगों ने किसी भी तरीके का एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों कुछ कम पैसों के कारण हम लोग ऐसे एजेंटों के पास चले जाते हैं जो कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और दोस्तों उन लोगों के पास जो है ओवरसीज मैन पावर सप्लाई करने का किसी भी तरीके का लाइसेंस भी नहीं होता है। तो कुछ कम पैसों के चलते हम लोग ऐसे एजेंसी से अपना काम करवा लेते हैं और बाद में जाके हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मान लेते हैं कि हमें कोई जेन्युइन एजेंसी मिल भी गई, हमने उसके साथ अपना एग्रीमेंट कर लिया, उसको अपनी पूरी फाइल दे दी, तो उसके बाद भी दोस्तों क्या गारंटी है कि वो जेन्युइन एजेंट हमारा किसी जेन्युइन कंपनी के पास ही फाइल लगाएगा या नहीं लगाएगा। कहीं उस एजेंसी ने ऐसे कंपनी के पास हमारा जो है डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिया जो कि कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जो कंपनी क्रोशिया के अंदर या फिर अगर किसी और यूरोपियन कंट्री में आप लोग अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या पता वो कंपनी बंद हो चुकी है, उस कंपनी ने प्रॉपर टैक्स नहीं भरे या फिर उस कंपनी के वीज़ा ही नहीं लग के आ रहे। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ से लेके भी चिंतित होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे पता करें कि हमारी कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, हमारी कंपनी के वीज़ा आ रहे हैं या नहीं आ रहे और हमारा जो एजेंट है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप लोग विदेश का काम कराएं या फिर क्रोशिया का काम कराएं, अब्रोड का किसी भी एजेंसी से अपना काम करा रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी के पास ही अपनी फाइल लगाएं। दोस्तों कम पैसों के चक्कर में किसी फेक एजेंसी से अपना काम मत कराइए
और जब भी आप लोग अपनी फाइल को अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए कि वो एजेंट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके पास लाइसेंस है या नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ और कई बार मैंने इस चीज़ को आप लोगों को हाईलाइट करा है। लेकिन दोस्तों कभी भी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि आप लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि एजेंट जेन्युइन है या नहीं। और YouTube पे भी दोस्तों बहुत कम वीडियो आप लोगों को इससे रिलेटेड मिलेगी कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कोई एजेंसी जेन्युइन है या नहीं, उस पर लाइसेंस है या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुद से चेक करके बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से चेक करना है किसी एजेंसी के बारे में। और दोस्तों मैं आप लोगों को खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर ले जाके आप लोगों को चेक कराऊंगा कि किस तरीके से किसी एजेंसी का लाइसेंस चेक किया जाता है, उस एजेंसी का ऑनर कौन है, उस एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। दोस्तों खुद आप लोगों को जाके मैं चेक कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोग किसी कंट्री के लिए अपनी फाइल लगाने किसी एजेंसी के पास जाएंगे और अगर दोस्तों आप लोग उनसे कहते हैं कि आप हमें अपना लाइसेंस चेक कराइए, तो दोस्तों कई सारे एजेंसी इस चीज़ से बुरा भी मानते हैं और वो लोग चेक नहीं कराएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को भी पूछने में थोड़ा बहुत अजीब लगेगा कि आप लोग अपना लाइसेंस चेक कराइए। तो दोस्तों अब क्या है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग बिंदास होकर कोई जेन्युइन और रजिस्टर्ड एजेंट ढूंढिए और खुद दोस्तों गूगल पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट पे जाके आप लोग खुद चेक कीजिए कि वो जो एजेंट है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, उस एजेंट के पास लाइसेंस है या नहीं। और दोस्तों मार्केट में बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो क्रोएशिया या फिर किसी अदर शेंगन कंट्री का काम करा रहे हैं। और दोस्तों उस एजेंट के जो है वीजा भी लग के आ रहे हैं, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। और दोस्तों ये लोग जो है थोड़े कम पैसे में आप लोगों का काम करके दे देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हमारा एजेंट हमारा 4 लाख में ही काम करके दे रहा है, तो क्या हमें इसके पास काम कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि उस एजेंट के वीजा लग के आ रहे हैं, वो एजेंट जेन्युइन हो, लेकिन वो एजेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग किसी भी ऐसे एजेंसी से काम ना कराइए जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ना हो। भले ही आप लोगों का 2 रुपये कम में काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आगे जाके आपका जो भी आप अमाउंट दे रहे हैं, मान लो कि आप लोग 4 लाख में ही आपका जो है वो एजेंट काम करके दे रहा है, और मान लो आगे जाके आप लोगों के साथ किसी भी तरीके का दोस्तों फ्रॉड होता है, तो आप लोग कहीं भी जाके आप लोग कंप्लेंट नहीं करा सकते। अगर आप लोग मान लो किसी भी तरीके से कंप्लेंट कराना भी चाहेंगे तो आप लोगों से पुलिस वाले डायरेक्ट पूछेंगे कि वो एजेंट जेन्युइन था या नहीं, आपने उसका लाइसेंस चेक किया था या नहीं चेक किया था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों उस समय आप लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, और दोस्तों आप लोगों की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई उस एजेंसी के ऊपर आप लोग लुटा देंगे 2 रुपये कम के चक्कर में। तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग किसी भी ऐसे एजेंसी से काम ना कराइए जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, और आप लोग हमेशा जो है अपनी रजिस्टर्ड एजेंसी के पास ही फाइल लगाएं जो कि आप लोगों के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करता हो, प्रॉपर आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हो, और वो अपने पूरी तरीके से आप लोग उसको चेक कर पाए कि हाँ ये रजिस्टर्ड एजेंट है और मेरे को जो है इसके पास अपनी फाइल लगा देनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को मैं लाइसेंस चेक कराने से पहले भी कुछ आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इस लाइसेंस के अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि आप लोगों को और कौन कौन से तरीके होते हैं उस एजेंसी को चेक करने के। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी एजेंसी से अपना जो है क्रोएशिया का काम करा रहे हैं या फिर किसी भी शेंगन कंट्री का काम करा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है सबसे पहले उस एजेंसी को अपने गूगल पे जाके चेक कीजिए, सारी डिटेल्स उस एजेंसी की पढ़िए। उसमें आप लोगों का उस जो है कंपनी का आप लोगों को रजिस्टर्ड ऑफिस दिख जाएगा, बहुत सारी आप लोगों को फोटोज वगैरह दिखेंगी। और इसके अलावा दोस्तों उसमें जो है आप लोगों का गूगल में आके आप लोग कंपनी का रिव्यू चेक कर सकते हैं। दोस्तों रिव्यू के अंदर आप लोगों को लोगों के कमेंट दिख जाएंगे कि कई लोगों ने जो है उस एजेंसी से अगर अपना काम कराया तो उन लोगों का क्या फीडबैक रहा है। अगर उस एजेंसी ने किसी के साथ फ्रॉड करा होगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है वो बंदा जाके गलत रिव्यू देगा, उस पर जाके लिखेगा कि हाँ ये एजेंसी फ्रॉड है, इसने मेरा पासपोर्ट लटका दिया, मेरे पैसों के साथ फ्रॉड हो गया। तो आप लोग इस चीज़ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पॉजिटिव अगर कमेंट होंगे तो आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि हाँ वो एजेंट जेन्युइन है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे जो एजेंट होते हैं अपने जो है वेबसाइट पे जाके फेक रिव्यू भी डलवा देते हैं। तो इस चीज़ से भी आप लोगों को सतर्क रहना है कि अगर 100% आप लोगों को पॉजिटिव रिव्यू दिख रहे हैं और वो जो है आईडी आप लोगों को फेक लग रही है, तो दोस्तों इस चीज़ से भी आप लोग जो है थोड़ा बहुत सतर्क हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो है कंपनी का हिस्ट्री चेक करना पड़ता है कि पास्ट में उस कंपनी ने कितने लोगों के वीज़ा निकलवाए हैं। उस कंपनी का ऑफिस आप लोगों को चेक करना होता है कि प्रॉपर ऑफिस आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप लोगों को एक ऐसा ना हो कि छोटा सा कमरा लेके टेबल लगा के एजेंट बैठा हो और उस एजेंसी को जाके आप लोग कुछ अमाउंट के पेमेंट कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर एड्रेस देखना होता है, और जो एड्रेस पे आप लोग उस ऑफिस में जाते हैं एजेंसी के, वो जो है गूगल पे भी होना चाहिए, उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए,
उसी पे दोस्तों आप लोग अपना जाएं और कंपनी से जाके बात करें। इसके अलावा दोस्तों जब आप लोग कंपनी के स्टाफ से बात करेंगे तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ ये एजेंसी जेन्युइन है। और दोस्तों अगर आप लोग किसी एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों का आपने पास्ट में वीज़ा लगवाया है हमारी उनसे बात करा दीजिए, तो कई सारे एजेंसी आप लोगों को अपने क्लाइंट से जो है बात भी करा देते हैं कि हाँ हमने इन बंदों का वीज़ा लगवाया, आप लोग खुद इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी होता है, तो आप लोग इस तरीके से भी आप लोग किसी एजेंसी को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को सीधा मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे ले चलता हूँ और आप लोगों को खुद चेक कराता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से चेक करना होता है किसी भी रजिस्टर्ड एजेंट का लाइसेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल पे जाना है और साइड में आप लोगों को स्क्रीन शो रही होगी, मैं आप लोगों को सब चीज़ करके भी दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपल सा आप लोग गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप लोग सर्च कीजिए, जो इसमें आप लोगों को लिखा हुआ भी आ जाएगा। साइड में मैंने खुद सर्च करा है तो आप लोग इससे भी देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या सर्च करना है। आप लोगों को गूगल पे जाके लिखना है MEA लाइसेंस्ड एजेंसी लिस्ट, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो लाइसेंस लिस्ट है आप लोगों को इसमें शो हो जाएगी। तो आप लोगों को मैंने खुद चेक करा है, देखो MEA लाइसेंस एजेंसी लिस्ट इन इंडिया। तो आप लोगों को ऐसा जो है पेज आप लोगों के सामने खुल के सामने आ जाएगा। तो जब आप लोग दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को दूसरा ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आप लोगों को तीसरा ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप लोगों को लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ एक्टिव RA मतलब रिक्रूटिंग एजेंट्स। तो इसमें दोस्तों ये टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को अपडेट करते रहती है अपने अनुसार। तो आप लोग इसमें जाके टाइम टू टाइम अपने एजेंसी का चेक कर सकते हैं कि हमारी एजेंसी जेन्युइन है या नहीं। तो जो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है आप लोगों को इस पर सिंपली से क्लिक कर देना है और सीधा जो है इसमें दोस्तों आप लोगों का PDF डाउनलोड हो जाता है। तो आप लोगों को जो भी PDF रीडर आप लोगों का होगा उसमें आप लोगों को जाके उसको चेक करना है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें आप लोगों का PDF खुल गया। इसमें आपको 291 टोटल पेजेस हैं और हर पेज पे आप लोगों का 6 से 7 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंट की इसमें लिस्ट दी हुई है। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि हमें कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंट बता दीजिए। तो दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पे जाके आप लोगों को चेक करना है कि हमारा जो है एजेंट है जेन्युइन है कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने अगर पहले से ही फाइल किसी एजेंसी के पास लगा दी है, आप लोगों ने उस समय चेक नहीं कर पाए थे कि हमारा एजेंट जेन्युइन है कि नहीं, हमें इससे काम करवाना चाहिए कि नहीं। और इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमारा एजेंट ये है, आप हमें चेक करके बताइए कि ये हमारा एजेंट जेन्युइन है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग ये लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर जाके आप लोगों को सिंपली सा जो भी आपका एजेंट होगा आप लोगों को जाके सर्च करना है। तो मैंने एक रैंडम एक नाम है, तमिलनाडु का कोई एजेंट है, मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। तो RP एजेंसी करके वो एजेंट है, मैं आप लोगों को खुद चेक करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ RP मैन पावर। तो RP मैन पावर करके मैंने इसमें सर्च कर दिया और देखो दोस्तों सिंपल सा इसमें लिखा हुआ आ गया RP मैन पावर कंसल्टेंसी ऑथराइज साइन डांडे, मतलब उसका पूरा नाम जो है डांडे पद्मावती इसमें लिख के आ गया। उसका पूरा एड्रेस, लाइसेंस नंबर आप लोगों को एवरीथिंग इसमें जो है लिख के आ जाता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आप लोगों का एजेंट आप लोग सिंपली सा जाइए और जाके इस पे जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद देखा होगा, मैंने जाके आप लोगों को खुद से चेक करा दिया कि आप लोगों को किस तरीके से एजेंट का लाइसेंस चेक करना होता है। तो जिस भी अगर आप लोगों ने कंसल्टेंसी से अपनी फाइल लगवा रखी है तो आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF का लिंक भी मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को जाके गूगल पे जाके भी चेक करने की जरूरत नहीं है, खुद आप लोग जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और उस लिस्ट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप लोगों को सर्च करना है अपने एजेंसी का नाम और पूरा एड्रेस, रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर सब चीज लिखा हुआ जाएगा आप लोगों के एजेंसी का। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है और अगर आप लोग किसी एजेंसी को सर्च कर रहे हैं, कोई जेन्युइन एजेंसी हमें मिल जाए, तो दोस्तों इस लिस्ट में जाके आप लोग एजेंसी को ढूंढ सकते हैं और अपने नियर बाई लोकेशन का जो भी आप लोगों को एजेंट इसमें मिलता है आप लोग उसके पास जाके अपनी फाइल को लगा सकते हैं। और दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग जो है क्रोशिया के लिए अपनी फाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि हम लोग कैसे चेक करें कोई एजेंट जो है रजिस्टर्ड है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।